प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं ब्रिज कुमार सिंह आज आप लोगों की सेवा में कुछ खूबियाँ सरकारों की आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी चंद दिन पहले हमारे कांग्रेस कमेटी के युवा नेता कहे जाने वाले माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। कुछ दिन भारत जोड़ो यात्रा चली, फिर कुछ दिन के बाद माननीय राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा पर निकले। आप लोगों को विदित होना चाहिए कि जितना कार्य हमारे भारत में कांग्रेस ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। काफ़ी दिनों तक कांग्रेस भारत में बहुमत पाती रही, लेकिन भारत के लिए कांग्रेस ने जो किया, आप लोग तो खुद जानते हैं कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जो भारत में एक ऐसी छाप छोड़ी कि देश का बंटवारा ही करवा दिया। अगर पंडित नेहरू जिन्ना को ना उकसाते तो शायद भारत का बंटवारा ना हुआ होता। दूसरी बात, चलो ठीक है, नहीं बटी, बंटवारा हो ही गया, लेकिन इनको अपने अपने हिस्से में नहीं रखा। भारत के जब भारत से सारे मुसलमान जाने लगे तो इन्होंने चंद मुसलमानों को भारत में ही रोक लिया, जाने ही नहीं दिया। आज उसका पूरा खामियाजा चाहे जिसकी सरकार हो, पूरा भारत भुगत रहा है। फिर तब से लेकर के अब तक पूरे भारत में जो भारत का हिस्सा खाड़ी के पीछे वाली ज़मीन थी, उस ज़मीन से भारत का कब्जा ही हटवा दिया। जो आज भी पीओके पाकिस्तान कहता है हमारे कब्जे में है, और भारत कहता है हमारे कब्जे में है, झगड़ा मचा दिया। दूसरी बात, एशियाई को चीन को दे दिया, बिना किसी समझौते के। बर्मा को म्यांमार बना दिया। ये कांग्रेस की ही पहल है। भारत के नक्शे से श्रीलंका द्वीप को दे दिया। भारत को छोटा बनाने में लगे इन कांग्रेसियों ने
भारत में जो किया उसका इतिहास, काला इतिहास देखिए। उसके बाद प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी हुई, जिसका काला इतिहास सभी को विदित है। माननीय राजीव गांधी जी हुए, तो उन्होंने क्या किया? वही किया जो इनका पूरा खानदान करता आया। केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण। इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को जन्म दे दिया, मुसलमानों के लिए पर्सनल कानून। मुसलमान संविधान ना मानकर शरिया माने। उसके बाद में सरकारें गिरी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मरी हुई कांग्रेस के सीने में जान डाली और प्रचार प्रसार करने लगी। पूरे भारत की जनता इनके बात पर विश्वास किया और पुनः 10 साल का मौका दिया। लेकिन भारत के साथ माननीय राहुल गांधी जी ने क्या किया? स्वयं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, मनमोहन सिंह को बैठाया। ये इनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती, मनमोहन सिंह ने एक कानून पारित किया कि प्रथम सबसे पहले मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। पहला हक मुसलमानों का हुआ, बाकी सनातनी हिंदू जितने भी सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग थे, किसी को कोई हक दिया ही नहीं गया। इनका नाम ही नहीं आया। पहला हक मुसलमानों का। दूसरी बात, मनमोहन सिंह ने भारत की कितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, दान पात्र में। दान तो कमाई का दिया जाता है। माननीय राहुल गांधी जी ने, जो माननीय इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था इटली में होटल, जो राजीव गांधी चलाते थे, उसको अकबर को दान नहीं दिया। मनमोहन सिंह गवर्नर थे, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति दान में नहीं दी, दिया गरीबों का हक, जो भारत का। अब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या बताओगे भारत जोड़ो यात्रा में क्या जोड़ रहे हो? भारत में जब तुम्हारा खानदान भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहा था, तुम कैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो? रही दूसरी बात, इनका तो कुछ पता ही नहीं
कि ये कौन है। ये सबसे पहले अपने आप को साबित करें कि हम कौन हैं। मुसलमानों के बीच में कहते हैं कि हमारे बाबा का नाम फिरोज़ था, मैं मुस्लिम हूँ। सनातनी हिंदुओं के बीच में आते हैं तो कहते हैं मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ। सबसे पहले ये हिंदू हैं या मुसलमान, ये साबित करें। अब भारत की जनता बहुत दिनों तक बेवकूफ़ बनी, लेकिन अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। उधर अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा मर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब आप हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं और आपके उत्तर प्रदेश में विधायकों की हत्या की जा रही है। उसी समय इन्होंने शेर की भाठी में हाथ डाल दिया। योगी बाबा गुस्से से लाल हो गए और कहा कि ये अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया है और इसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी में मिलते देर नहीं लगी। भाइयों, ये किसी के मसीहा नहीं हैं, ना ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं। ये केवल कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। इनको भारत, ये देशभक्त नहीं, ये सत्ता भक्त हैं। अब 28 पार्टियां मिलकर के इंडिया गठबंधन किया। अब 28 में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका निर्णय ही नहीं है। अब आप बताइए कि जो अपने हाथ पैर पर ना चल पा रहा हो, जिसके चलने का कोई विकल्प ही ना हो, अरे मुर्दे को तो 4 लोग ही उठाते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के युवा नेता इनको 28 लोग उठाएंगे। अब विचार करिए कि 28 लोगों के कंधे पर बैठने वाला व्यक्ति क्या भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य है? हिंदुओं में और मुसलमानों में भी यदि किसी का अंतकाल हो जाता है तो चाहे कब्रिस्तान में जाए या श्मशान में जाए, 4 ही लोग उठाकर ले जाते हैं। और वह कांग्रेस के युवा नेता जो अपने को युवा कहते हैं, अपने पैरों पर चल नहीं सकते, इनको 28 आदमी चाहिए उठवाने में, और साथ में रस्सा भी चाहिए और बांस भी चाहिए। भूलिएगा नहीं, सोच समझकर मतदान करिएगा। जय हिंद।